तुम्हारी गलती है। हर बार ना मैं गलत नहीं होता हूँ, ठीक है? इस बार गलती ना तुम्हारी है। अच्छा, मेरी गलती है। हाँ, तुम्हारी गलती है। अब बताओ किसकी गलती है? मेरी गलती है बेबी, मेरी गलती है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हम मैन की, कि वो जो भी बोलेगी ना वो सारी चीजें हम करने के लिए तैयार हो जाएगी, जस्ट बिकॉज वो आज रात को हमें देगी नहीं। इसलिए हम सारी चीजें, जो भी गलती उसने की है वो सारी गलती भी भूलने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए, हमें पागल है उसके पीछे। इतना तो क्या पागल हो गए हम, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है अगर आज रात को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। पता है ये इतनी ज्यादा पैथेटिकनेस शो कर रहा है ना हमारी, एंड हमारी वैल्यू ऐसे ही डाउन हो रही। जब भी लड़की सेक्स की वजह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना, तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें कंट्रोल नहीं होना है, तुम्हें वो सारी चीजें माननी नहीं है। तुम अगर उससे गुस्सा थे एंड वो बोले ठीक है हम सारी चीजें करेंगे, तो शांत नहीं हो जाना है, तुम गुस्सा हो उसके लिए, उसके ऊपर। ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाती है तो तुम सारी चीजें भूल नहीं सकते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूल सकते तुम। एक एग्जांपल से मैं अपनी स्टोरी कन्वे करना चाहता हूं कि मैन कितना ज्यादा पैथेटिक हो गया एंड कितना ज्यादा चूत के लिए वो गिर गया है ना, कि कोई हद ही नहीं है। एक बीवी है, सॉरी एक लड़की है एंड एक लड़का है। ओके, लड़का अब लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है, बात चल रही है, सारी चीजें चल रही है। लड़का नॉनवेज खाता है, लड़की नॉनवेज नहीं खाती। लड़की को घिन है नॉनवेज खाने वाले लोगों से, और या तो फिर जो भी नॉनवेज कंज्यूम भी कर रहा है उन सारे लोगों से उसको घिन है। ओके, तो इस लड़के ने उस लड़की को बताया ही नहीं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। दोनों की शादी हो गई, दोनों एक घर में आ गए, घर में रहने लगे, फैमिली के साथ रहने लगे एंड सारी चीजें अच्छे से चल रही है। ओके, अब जब भी इस बंदे को नॉनवेज खाना होता था ना, तो ये बाहर जाके खाता था। ये बाहर जाके नॉनवेज खाता था एंड घर पे उसकी वाइफ को भी पता नहीं है कि ये बंदा नॉनवेज खाता है, उसका हस्बैंड नॉनवेज खाता है, उस लड़की को भी पता नहीं है। ये पता है पैथेटिक सिचुएशन क्यों है? पहले तो तुमने जस्ट बिकॉज उससे शादी क्यों की? तुमने पहले ही सारी चीजें डिस्कस क्यों नहीं की कि मैं नॉनवेज खाने वाला हूं, मेरे जो भी बच्चे होंगे वो नॉनवेज खाएंगे, सारी चीजें खाएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये मैटर करता है। ओके, जस्ट बिकॉज तुम्हें वो चाहिए थी, तुम्हारी लाइफ में बहुत टाइम से कोई लड़की नहीं आई थी, या तो फिर तुम्हें चूत चाहिए थी, इसके लिए तुमने बोल दिया ठीक है मैं नॉनवेज नहीं खाता, मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है, एंड अभी तुम ही बाहर जाके वहां पे छुप छुप के खा रहे हो। ये सिचुएशन आ गई है। अभी तुम समझो कि वो हमारे घर पे आया था कि ठीक है जब भी तुम लोग बनाओ ना तब हमें बता देना, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा खाने के लिए। पर मेरी वाइफ को या सोसाइटी में कहीं पे पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी, मेरी वाइफ मुझ पे गुस्सा करेगी, मुझे घर नहीं आने देगी, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। अब तुम समझ रहे हो घर में लीड कौन कर रहा है? घर में लीड वो वुमन कर रही है। घर में बात किसकी चल रही है? उस वुमन की चल रही है। ऐसी सिचुएशन क्यों आई? ऐसी सिचुएशन तुम्हारी वजह से आई। ये सिचुएशन सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि तुम सारी चीजें उसकी मानने के लिए तैयार हो जाते हो, इसीलिए वो मर्द बन रही है तुम यहां पे औरत बन रहे हो। ओके, चूत के पीछे बावले मत हो जाओ। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वो है ना हमेशा रिवॉर्ड होना चाहिए वुमन के लिए, ना कि तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें उसे गिफ्ट देना है, तुम्हें उसे ये देना है कि ठीक है आज तुमने बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव किया एंड मैं तुम्हें सेक्स दे रहा हूं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी ना तो घर में तुम्हारी नहीं चलने वाली। घर में ऐसे ही तुम्हारी बीवी की चलेगी एंड वो जैसा बोल रही है ना वैसे ही सारी चीजें होगी। यहाँ पे दिक्कत नॉनवेज या वेज से नहीं है, यहाँ पे दिक्कत उस चीज में है कि वो मैन जिस भी चीज में बिलीव कर रहा है, उसकी जो भी आइडियोलॉजी है, वो जो भी सही या गलत मान रहा है, उसने उसकी बीवी के लिए या तो फिर उस लड़की के लिए सारी चीजें छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। छोड़ तो दी उसने घर में, लेकिन बाहर जाके तो भाई साहब खा ही रहा है। तो अगर छोड़नी ही थी, अगर मेन मकसद यही था कि नहीं खाऊंगा, तो फिर खा ही क्यों रहा है? उसका मेन मकसद ये नहीं था कि मुझे ये सारी चीजें खानी नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें गलत है। उसका मेन इंटेंशन ये नहीं था। उसका मेन इंटेंशन ये था कि ये लड़की मेरी लाइफ में बवाल नहीं क्रिएट करेगी, या तो फिर कोई बकचोदी नहीं क्रिएट करेगी, ये शांति से रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। ये तभी होगा जब मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं नॉनवेज भी खाता हूं। एंड इसीलिए उसने ये ना बताना सही समझा। पर ये सही है क्या? ये सही कैसे है? ओके, अगर घर में तुम्हारी नहीं चल रही, तुम रिलेशनशिप को लीड नहीं कर रहे, बेसिकली तुम्हारी लाइफ में वैसी सिचुएशन नहीं आ रही जैसी तुम्हें चाहिए, एंड क्यों नहीं हो रहा?
जस्ट बिकॉज तुम सेक्स के लिए सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हो। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी रिसेंटली एक लड़की को डेट पे लेकर गया था एंड लड़की ने कुछ चीज बोली कि नहीं, सब मैंने कुछ उसे कुछ चीज बोली कि ऐसा नहीं होता, मैन रिलेशनशिप को लीड करता है एंड वो सारी चीजें उसी की तुम्हें सुननी पड़ती है, ऐसा कुछ मैंने बोला। अब उसने क्या बोला पता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता है कि मुझे कैसे सारी चीजें मनवानी है एंड जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा ही होगा रिलेशनशिप में। उसने क्यों ये बिलीव किया पता है? क्योंकि उसे पता है कि वो तुम्हें सेक्स से इजीली कंट्रोल कर सकती है। जस्ट बिकॉज वो ऐसा बोल देगी ना कि नहीं आज मैं रात को सेक्स नहीं दूंगी अगर तुम ये नहीं करोगे तो, या तो फिर उसने तुम्हारे साथ सेक्स कर लिया एंड फिर कुछ भी पूछ रही है एंड तुम बता रहे हो, तुम्हें नहीं बतानी थी लेकिन फिर भी तुम बता रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग ऑब्लिगेटेड। यही सारी चीजें दिक्कत क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसे इतना ज्यादा भरोसा कैसे है उसके ऊपर? तुम्हें क्या लगता है वो इतना ज्यादा कमाने भी नहीं वाली? वो अपनी वैल्यू कैसे, वो अपनी मनमानी कैसे तुम्हारे पास से मनवाएगी? वो ऐसे ही मनवाएगी, वो सेक्स के थ्रू ही तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। दूसरी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। पर अगर सेक्स तुम उसे बताओगे ना कि नहीं आज नहीं होगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं करेंगे, ये सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। एंड जब तक ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी ना एंड तुम इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे ना कि जस्ट बिकॉज वो नहीं देने वाली तो तुम कुछ भी करोगे, तुम बर्तन साफ कर लोगे, तुम झाड़ू पोछा कर लोगे, तुम्हें करना है एंड कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें वो चाहिए इसीलिए कर रहे हो, ये सही नहीं है। ये सारी चीजें पहले तो करना बंद करो क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा। एक तो रिलेशनशिप में ना ही तुम्हारी कुछ चीज चल रही है, ना ही कोई तुम्हारी बात सुन रहा है। वो लड़की है ना धीरे धीरे तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करना कम कर देती है, वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। एंड रिलेशनशिप में अगर तुम्हारी इज्जत नहीं होगी ना तो तुम्हें मजा आएगा ही नहीं, तुम्हें एक मैन जैसा फील होगा ही नहीं। अब इस हस्बैंड को ही ले लीजिए, उसको क्या लगता है कि उसको अच्छा फील होता होगा कि मैं मेरे खुद के घर में इस घर की ईएमआई मैं भर रहा हूं बहनचोद, और मैं इस घर में नॉनवेज भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि मेरी बीवी को पसंद नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजों से ना तुम्हारी फ्रेम में एक क्रैक होती जा रही है एंड ये जो भी क्रैक हो गई है ना, ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। ठीक है, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो एंड वो बोल रही है नहीं मुझे नहीं पसंद, एंड फिर तुम नहीं खा रहे, कहीं पे भी नहीं खा रहे, घर पे भी नहीं खा रहे, बाहर भी नहीं खा रहे, एंड फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसी दुख दर्द फील हो रहा है कि नहीं मुझे खानी है, मुझे रोका जा रहा है, एंड फिर तुम वो चीज नहीं कर रहे जो तुम्हें रियली में करनी है जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि उससे वो बुरा मान जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, पता है, तुम्हें करना चाहिए। वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला, रिलेशनशिप तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आगे बढ़नी चाहिए। जब भी इस रिलेशनशिप को लड़की टेक ओवर कर लेगी ना तो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं जाने वाली, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ही। धीरे धीरे वो मैस्कुलिन होती जाएगी, धीरे धीरे घर में उसकी ही चलने लगेगी, तुम फिर उसकी हाँ में हाँ बोल देना, ठीक है हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं बच्चों को ले आऊंगा, हाँ मैं सब्जी ले आऊंगा। देखो लाना दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लाना एंड फिर भी तुम ला रहे हो ना, वो दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है। बस मेरा इस वीडियो का कहने का मकसद यही था कि तुम सेक्स से इतना ज्यादा इजीली मैनिपुलेट मत हो जाओ, इतना ज्यादा प्रायोरिटी मत दो सेक्स को। एंड ये सिर्फ वो वुमन के लिए रिवॉर्ड होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास से बैग करनी चाहिए कि मुझे सेक्स करना है, ना कि तुम उसकी गांड में घुसते रहो रोज रोज। ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो धीरे धीरे डायनामिक्स चेंज होता जाएगा, वो धीरे धीरे मैस्कुलिन बनती जाएगी एंड तुम धीरे धीरे फेमिनाइन होते जाओगे। एंड ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, घर अच्छे से नहीं चलेगा, तुम्हें भी एज अ मैन कभी भी फील नहीं आएगी। सो पहले तो ये बकचोदी करना बंद करो एंड एक स्टैंड लो कि ठीक है मुझे पसंद है, मैं खाऊंगा। तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है तो ठीक है, दिक्कत करो, और क्या, और तो कुछ नहीं हो सकता। पहले तो ये सारी चीजें शादी से पहले डिस्कस करनी होती है ताकि ये सारी चीजें बाद में ये बकचोदी क्रिएट ना हो, लेकिन बहनचोद नहीं समझोगे। सो बस इस वीडियो का माध्यम यही था कि अगर तुम भी ऐसे मैन हो जो सेक्स से इजीली कंट्रोल हो जाते हो, फिर वो चाहे उसकी वाइफ से हो, गर्लफ्रेंड से हो, या तो फिर किसी भी लड़की से हो, एंड फिर भी तुम कंट्रोल हो जा रहे हो, उसकी हाँ में हाँ बोले जा रहे हो, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी अंदर ही तलवार भोंक देगा। ओके, सो ये बंद करो, ये बकचोदी बंद करो एंड एक स्टैंड लेना सीखो
एंड उस स्टैंड पे खड़े रहो। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।